टीएस में न्यू जो जॉब्स आई हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम किस में आई हैं, एफबीआर में आई हैं। और एफबीआर जो है वो एक गवर्नमेंट का अदारा है, ठीक है। और एफबीआर का जो काम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, जो एफबीआर है बेसिकली इसका काम क्या है? एफबीआर में अगर आपने जॉब करनी है या सोच रहे हैं या अगर आप एलिजिबल होंगे तो वह हम डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं। बेसिकली एफबीआर का जो काम है वो यही होता है कि वो टैक्स को इकट्ठा करता है, टैक्स मामलात जो उसमें कानूनी कार्रवाई करना, टैक्स अपील्स, हाई कोर्ट केसेस, पॉलिसीज वगैरह बनाना, कानून साजी में मदद करना, ये काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना बेसिकली और जो इसका काम होता है वो ये होता है। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि इस्लामाबाद में इसकी पोजीशन है, ये वैकेंसी जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी, ओके। अब एलटीओ इस्लामाबाद जो है वो मुल्क की बड़ी कंपनियों से जो है वो टैक्स को इकट्ठा करने और टैक्स लाकर बड़े केसेस जो है वो देखने का एक अहम दफ्तर है, और जिसमें हम जो है ये एफबीआर का काम देखेंगे। अब जो एफबीआर है वो क्या करता है? मतलब ये जो जॉब है, ठीक है, किस चीज़ के लिए है अगर हम ये बात करें तो क्या है कि जो एफबीआर है वो अपने कानूनी जो उसके ऑपरेशंस हैं उनको मजबूत करने के लिए उनको जो है वो लीगल एडवाइज़र या कंसल्टेंट की ज़रूरत है, जो कि उनकी मदद करें, कानूनी राय दें, टैक्स के केसेस को तैयार करें, सपोर्ट करें, ठीक है, फॉलो करें हाई कोर्ट को। अब इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे पास इसके टर्म्स कंडीशन है और उसके बाद इसमें जो हमारे पास जॉब्स हैं ना वो 5 हैं, 5 सीटें हैं, कुल असामियाँ जो हैं वो 5 हैं। जगह मैंने पहले आपको बता दी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। अब इसकी जो अहम शराइत हैं वो हम देख लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले जो है वो कहता है कि आपने क्या करना है, डिटेल टर्म्स में भी डाउनलोडेड इस वेबसाइट पे जाना है या फिर आप ऑफिस में से ले सकते हैं। मतलब तफसील वो कह रहा है कि जो PPRA वेबसाइट है ना उससे आपको मिलेगी या दफ्तर से मिल सकती है। सेकंड वो कह रहा है कि इंटरव्यू या कॉल करेंगे इशू होने पर, एलिजिबल होने पर कैंडिडेट्स। उसके बाद वो कह रहा है कि सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार जो हैं उनको कॉल लेटर दिया जाएगा, और उसके बाद जिनकी जो दरख्वास्तें हैं उनमें कोई मसला है वो कबूल नहीं होगी। उसके बाद वो कह रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंटरव्यू के वक्त लाजमी हो, TA नहीं मिलेगा। एफबीआर पैनल की तादाद जो है वो बढ़ा या घटा भी सकते हैं। कंट्रैक्ट जो है वो इसका 7 है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इनका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है ना वो 1 साल का होगा। इनिशियल जो है वो इसका जो है वो 1 साल का होगा, ठीक है। एंड कारकर्दगी अगर आपकी अच्छी होगी तो वो नेक्स्ट भी आपको रख सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 5 ईयर हाई कोर्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो है हाउ टू अप्लाई वाला आ गया है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आपकी जो अहलियत है वो क्या होनी चाहिए। आपके पास LLB होना चाहिए, ठीक है, लॉ होना चाहिए आपके पास, LLB किसी हायर एजुकेशन कमीशन काउंसिल से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से, ओके। उसके बाद आपका हमने बात की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का होना चाहिए। एंड उसके बाद हम क्या इसमें कि हम जो है ना, हाँ जी, लास्ट के हम दरख्वास्त कैसे दें, हाउ टू अप्लाई। अब आपने क्या करना है कि दरख्वास्त जो है ना जो आपकी होगी उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। CV होगी आपकी, CNIC होगा, बार इन्वायरमेंट कार्ड होगा, इसके बाद एजुकेशनल डिग्रीज होंगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, हाई कोर्ट के फैसले जजमेंट अगर हों, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने भेजनी कैसे है, ओके। ऑफिस जो है यहाँ पर देखें इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑफिस जो है ऑफ ADCHQS, ठीक है। तो उसमें मेंबर सिलेक्शन कमेटी, लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस, LTO प्लॉट 20, ये आगे लिखा हुआ है मोविया एरिया इस्लामाबाद, ठीक है। एंड लास्ट डेट है सबमिशन की वो हमारे पास 8 दिसंबर है इसकी लास्ट डे।
ठीक है? और उसके बाद जो है नेक्स्ट आप इनसे कॉन्टैक्ट अगर करना चाहें तो ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देख ली है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो लाज़मी इसमें अप्लाई करें, ओके? लास्ट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 2025 12 8 दिसंबर, ओके? तो यहाँ पर जो है हम एंड करते हैं।